तुमने तो एक दफा भी दादा के बारे में नहीं सोचा। जो दादी है वो कौन है? ना दादी नाना एडी ये क्लास फेलोज रह चुके हैं, हाँ। बचपन के वो दोस्त हैं। उन्होंने शफकत जो है जंजुआ जंजुआ जो के है, बेटे से अपनी बेटी की शादी की हुई है। उस शादी में नहीं गए होंगे एडी। तुम्हारे माइंड में सवाई लड़की के अलावा कोई भी नहीं है। और लड़के ने मना कर दिया तो उसके बाद तो आपको हमजा को ऐसे कहे हेलो हेलो तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये क्या पता वही लड़की हो, हेलो इधर देखो लुक लुक ले उसका वो थोड़ा फोकस खराब हो गया है। वो स्टाइल आपने कंटिन्यूसली रखा है विच मीन्स आपने सोचा है इसके बारे में। एंड युमना वी नो इज अ वेरी थिंकिंग एक्टर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया गुलाम बादशाह सुंदरी का और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक और ड्रामा जिसका बहुत ही मज़ा आ रहा है आजकल, शुरू में इतना हमें समझ नहीं आया था, क्लिक नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ग्रेजुअली ड्रामा ग्रो किया है। अभी भी अब तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे वो ड्रामा आ चुका है। कुछ फ्लॉज हैं और काफ़ी मेजर हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको मज़ा आता है देखने में। मैं बात कर रहा हूँ देख ज़रा प्यार से। तो देखते हैं, पूछते हैं मीना खान से कि क्या उन्होंने प्यार से देखना शुरू किया है अभी या नहीं। थोड़ा सा प्यार हुआ है। हुआ, हाँ। गुड अगेन प्यार किससे हुआ है? माला रुमाला रुमेला रुमाला रूमी माला तीनों से। जब से उसने हमजा को पटाना शुरू किया, हाँ, अलोर कर रही है। हाँ अली को लोअर करना। सो दैट पार्ट ऑफ इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जिस तरीके से वो कर रही है, जिस तरीके से वो उसके पीछे बिल्कुल ख्वार हो रहा है, उनकी लुक्स आपस में, उसका बीच में थोड़ा सा असलियत अपनी थोड़ी सी दिखाना कि यू नो अच्छा मैं कह तो रही हूँ बट आई डोंट रियली फील इट, बट ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू बी फॉलिंग इन लव विथ हिम ऑल्सो। दैट पार्ट ऑफ इट वाज वेरी वेरी क्यूट। थैंक गॉड एडी वापस आ गए हैं। उनके साथ जो सीन्स थे वो बहुत मज़े के थे। कहानी फंसी भी तो वही है, बस इसमें सिर्फ ये हुआ है कि पहला जो एपिसोड था जो हमने रिव्यू किया था उसमें ये लोग आते हैं रिश्ता मांगने और फिर उनकी बहस हो जाती है। दूसरे एपिसोड में ये लोग उनके घर जाते हैं और वहाँ, और बीच में जो चीज़ें हो रही हैं वो शुरू से हो रही हैं। I think one problem that I'm having is that आपने कैरेक्टर्स काफ़ी रखे हुए लेकिन सब प्लॉट्स नहीं रखे हुए इसमें। अगर थोड़े से सब प्लॉट्स होते, जैसे आपकी है रुमैसा हर नेम है, जी हाँ, रुमैसा सच अ फाइन लिटिल एक्ट्रेस, शी इज़ बीइंग वेस्टेड, टोटली वेस्टेड। उसका एक सब प्लॉट रखते, उनकी माँ क्या कहते हैं, बाप और अम्मी की क्या बैकग्राउंड है। वली इज़ अ गुड कैरेक्टर, वली को थोड़ा सा और इंटीग्रेट करते उनके आपस। वलीद या वली जो रुमैसा का भाई बना हुआ, वेरी गुड एंड गुड एक्टर, यू नो। सो दीज आर अगेन वेरी गुड एक्टर्स, बट दे गोइंग नोवेयर। वो बस इसके पीछे ख्वार हो रहा है, he's becoming a he's a doctor for God's sake. I mean इतना इंसान वो तो बेवकूफ़ नहीं हो सकता ना कि बस एक ही उसके कोई मसले मसाइल होते, इस लड़की के कुछ होते, इसका और उसका जो दूसरा जो दोस्त है उनकी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, you know, something that is happening. So as I said even in Badshah Sundari, that your subplots need to be stronger so that your main story वो उठ के आए. Yes, I did enjoy it because I think we've got on board with the characters. It's going to be fun. आगे जाके क्या होगा जब ये इसका दिल तोड़ेगी, वो सारी चीज़ें जो हैं. So for now I will give it a one thumbs up. One thumbs up. तो जी बेहतरी आई है देख जरा प्यार से, और मरीजा की आंखों में मुझे थोड़ा सा प्यार नजर आया टुवर्ड्स दिस ड्रामा। आप क्या कहेंगी सादी मैम? देख ज़रा प्यार से एक टिपिकल सी स्टोरी है जो चल रही है, हमेशा से इस तरह के उस पर ड्रामे बनते आए। मुझे यहाँ 2-4 जगह कन्फ्यूजन लगी, वो जब आगे चल के हम बात करेंगे डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ओवरऑल ड्रामा जो है वो ठीक है। बस वही बात, अच्छे आर्टिस्ट को आप ज़ाया करें वहाँ वो ज़रूर देखना चाहिए।
बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों अभी तक ऐसा लग रहा है कि तुम लड़के भी ना वो बहुत कमाल, और उसके जो मैसेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इसके लिए 1 thumbs up, आगे चल के ज़रूर इस पर बात करेंगे। नादिया खान, तो देख ज़रा प्यार से कि जो ये 2 एपिसोड्स थे इसमें कुछ बेहतर इंटरेस्टिंग सिचुएशंस थी। एक तो ये कि यमुना और हमज़ा की अब जाके ना थोड़ी सी केमिस्ट्री और क्यूटनेस नज़र आ रही है। तो हम लोग की ना एक क्लिप भी बड़ी वायरल हो रही थी कि जी देखेंगे इसको, ये अब ड्रामे की क्या रेटिंग चीज़ें ये आ रही हैं, क्या ड्रामा पे तो क्रिटिसिज्म है। वो एपिसोड जब पहले वीक के में जो एपिसोड थे 2 या 3, 2 या बल्कि 2, ये सिर्फ वो 2 दिन बाद का रिव्यू। और आप वो एपिसोड्स आज भी देख लें, उस पर शदीद कमेंट्स बुरे लोगों के आए हैं। पहले 2 एपिसोड्स नहीं किसी को समझ आए क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो आप प्लीज़ वो हमारा क्लिप लगा के बार इसको ऐसे शेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद से देन आर रिव्यूज़ ऑल्सो गॉट मोर पॉजिटिव विद टाइम, क्योंकि सीरियल बेहतर हुआ है, कैरेक्टर्स कम हुए। तो खैर अब जहाँ पहुँचे हैं इसमें मुझे बुशरा अंसारी और अरशद महमूद का जो है ना क्लास फेलो होने वाला, और उनकी जो डिस्कशन थी ना वो इतनी कमाल थी, इतनी जीनियस थी कि उसमें ये नहीं कि तुम ऐसे करते थे, उसमें रेफरेंस था। शुमाइला के साथ तुमने ऐसे बात की थी, वो तो मदिया के साथ तुम बैठे थे, तुम्हारी इकोनॉमिक्स वाला ग्रुप, तो लग रहा था कि दे वर एक्चुअली इन कॉलेज एट वन टाइम। बहुत इंटेलिजेंट देख के सीटी मारी थी कि तुम्हें नहीं मारी थी, वो तो तुम्हारी लड़के सामने बैठे थे। तो मुझे लिटरली आई कुड पिक्चराइज कि क्या इनके कॉलेज का मजे का सीक्वेंस हुआ होगा। काश उसको शूट ही कर लेती किसी तरह, बड़ा मजा आता इन्हीं के साथ, इन्हीं को यंग दिखा के हम बड़ा एंजॉय करते हैं फॉर फन फैक्टर। तो वो बहुत अच्छा। फिर ये कि जो शर्तें रखी अभी दादी ने, जेलर साहिबा ने, अपार्टमेंट होगा, ये होगा, उनका मान जाना। और जो सेकंड सीक्वेंस बड़ा मज़े का था, वो जब वो अब रिश्ते के लिए गई है, अपने से डिमांडें और अपनी चीज़ें रखी हैं, शर्तें, और उनका मान जाना, फ्लैट वगैरह ये। एंड वी ऑल नो कि रुमैसा का एक रुमाला उसका ये एक प्लान है, उसने रिवेंज लेना, और उसने कहा इंशाल्लाह सारी जो कहते हैं ना कि सारी जिंदगी भुगतूंगा या ये है, तो उसने सारी जिंदगी भुगतेगा, कहते हैं इंशाल्लाह। तो उसका प्लान है, जिस प्लान में हमजा के दादा नाना वो भी ऑन बोर्ड। तो इट इज या डेफिनेटली अब बेटर एंड इंटरेस्टिंग नाउ। ड्रामा बहरहाल बेहतर हुआ है। और राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, और एक चीज़ जो है जो कि इस ड्रामे में एक जहाँ पे स्टोरी लेके आए हैं, उस स्टोरी को यहाँ तक पहुँचने में सिचुएशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, लेकिन वो जो बुनियाद बनाई है उसमें इतने फ्लॉज हैं कि मैं हैरान हो रहा था कि अगर आपने पूरी कहानी बनाई इस चीज़ पे कि उस फैमिली को पता ही नहीं है कि उस फैमिली में क्या हुआ। सवाल मेरे नादिया आपसे और मेरा जी आपसे, और मैं इसी पे आ रही थी जो मैंने रखा था, चले अब आपने कर लिया तो चले, जिसमें दादी नाना एडी ये क्लास फेलोज रह चुके हैं, क्योंकि बार बार दादा एडी जो हैं वो कहते नहीं है कि जो मेरा दोस्त मर गया, ये साथ में मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इनको आपस में नहीं पता, अब बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, बचपन के वो दोस्त हैं। उन्होंने शफकत जो है जंजुआ के बेटे से अपनी बेटी की शादी की हुई है, उस शादी में नहीं गए होंगे एडी, उन्हें नहीं पता होगा। ये सवाल मैं लिख के लाई हूँ जो आप अभी कर रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट। चले ठीक है, पहले आप लोगों को मौका देते हैं। मेरा ये है सो द दादी नहीं, तो वी लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड वी कैन राइटिंग डायरेक्शन बात हो रही है। अब सवालात मेरे ये हैं कि क्या दादा उनको नहीं पता होगा, अपने दोस्त से डेली बैठते होंगे, कि अब उनको ये भी नहीं पता कि जिस जगह में अपने जो मेरे बेटे का होने वाला ससुर है उसकी माँ शफकत जंजू है, उसे ये भी नहीं पता। मतलब हद है। आप कुछ चीज़ों में आप देखें ना, जल्दबाजी इतनी दिखाई गई है चीज़ों को जोड़ने के लिए। यही मैं जो आपसे कहना चाह रही थी ना, इस जल्दबाजी में क्या होता है, चीज़ें बिल्कुल हिट होती है बड़े आर्टिस्टों की वजह से, लेकिन प्लीज़ आप देखें कि आप किन सीढ़ियों के ऊपर रख के ऊपर जाना चाह रहे हैं। ये इतनी कमज़ोर स्टेप्स थे कि ये मैं लिख के लेकर आई हूँ कि ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है एडी को कि इसकी जो दादी है वो कौन है, मतलब वो शफकत जंजू। अच्छा, वो कह भी रहे शफकत जंजुआ को तो मैं जानता हूँ। जब एडी घर पहुँचते कहते शफकत, तो तुम जब शफकत जंजुआ को जान रहे हो तो चलो, वो तो माला ने शायद जाके बताया कि मैं इनकी वो हूँ और इनकी ये मेरी दादी हैं और वो आपको जानती। मुझे ये सारे सवालात में लिख के लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ों में मुझे लगा कि ये यहाँ इतनी वीक आपने जब प्लॉट रखा हो ना, तो फिर आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं जाके जो है ना मिलियंस में व्यूज़ लूँगा, तभी नहीं आ रहे व्यूज़ इसके। साइमा अकरम चौधरी साहब को देखना चाहिए ना, सिचुएशन जहाँ पर आप लेके आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एपिसोड बहुत मजे की हैं, लेकिन जब अब या तो आप एक चीज़ रखती हैं
कि एडी ना जानता होता शफकत जंजुआ को, बिल्कुल। जो आपने थोड़ी सी कॉमेडी डालने के लिए उन दोनों का बनाया है, तो सेंस बन जाता कि ये जानते ही नहीं थे, तो उसको नहीं पता था कि भाई ये जो मेरा दोस्त है उससे शफकत जंजुआ की बेटी से की पोती है ये। हाँ, पोती। अब लेकिन मसला वहां पर भी है, आपने एक जगह आपने वहां पर कहा कि वो भी क्लास फेलो था, जो नाना जो वही एडी ना, का आपस में नहीं देखते। ये भी अच्छा, और वो- आपस में जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो वो तो बेचारा फीचर ही नहीं होता उस कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज ये अभी तक हमें नहीं पता ना कि दादी क्यों उतना नापसंद करती है उसको। भाई तो वो दादी यही- दादी यही इसलिए वजह दादी होगी। इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि उसकी बेटी दादी के बेटे को लेके अलग हो गई थी और फिर उनकी सेपरेशन हो गई। हाँ, लेकिन एक आदमी को इतना अब ज्यादा मैं ये बात नापसंद- बताएं कि अगर एक घर में इतने बड़े मसले हुए वही हों मैं कह रही तो वो अपने दोस्त को नहीं बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ शफकत जंजुआ, वो तो हर वक्त बुराई शफकत जंजुआ की Yeah, करता they would होगा, talk about her, they would laugh about her. लाफ अबाउट इट, हाँ। टॉक अबाउट कि शफकत दोस्त से कहा कि तुमने क्यों अपनी बेटी की शादी की, ये सारे जहन में हमारे सवाल आ रहे हैं, सवाल आ रहे, इनके नहीं आ रहे। इनके नहीं आ रहे कि मतलब वो इतने सारे इतने ब्लाइंड कैसे हैं। हाँ। और अच्छा, और फिर और देखिए फिर इंटरेस्टिंग बात, वो ये भी नहीं कह रहा कि तुम शफकत जंजुआ की ही फैमिली में तुमने ढूंढ लिया है, उसे तो पता था कि उस घर में रहने वाली लड़की है। अच्छा, दोनों हैदराबाद में कुछ तो चीजें मैच कर लेते हैं। हाँ, दे बोथ लिव्ड इन हैदराबाद, तो कहीं ना कहीं तो इनका टक्कर हुआ टक्कर होगा हो ना। जाता। नहीं, ये तो शफकत जो है तो कराची में रहती है ना। ओहो, कभी किसी लड़की, शादी में, कभी कहीं उसमें। रुमेला माला जो भी है, वो अपने नाना के पास कितना अरसा उसी के पास रही उसी है के ना, पास वहीं तो रही है पली ना। बड़ी है ना, तो ये लड़का भी उधर ही पला है, वो तो फिर बाद में चला। वही मैं कह रही, कहीं ना कभी कहीं तो इनकी एडी टक्कर अंकल से हुई मिली होगी। होगी। कैसे हो सकता है जरूरी कि तो आप नहीं शादी इतने के दिन पुराने ही देखा दोस्त हैं हो। इतने पुराने दोस्त और और एक ही आपको शहर में पता रहने नहीं, वाले हाँ। हैं, और खैर पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब- बहुत वियर्ड। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो राइटिंग में खुद ही उन्होंने ये शुक्रिया। ये एक भंड हो गया उनसे कि आपने उन तीनों क्लास फेलोज दिखाया, तो फिर इतना सीक्रेट क्यों रखा उसने शादी को, और फिर उधर शादी हो रही है, और शादी तो ऐसे हो रही है जैसे किसी की बर्थडे हो रही है कि आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप आ जाए। नॉट अवेलेबल, हाँ, और पहले भी नॉट फीजिबल। जो 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 एक्चुअल जब शादी होने वाली थी, होने, तब लड़के भी सब चले, ऐसे- हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया, लड़के को नहीं पता चला, वो नहीं हुआ। नहीं, इस वाले में तो वो इसलिए कह रही है कि उसको इस वाले पता- की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ। पहले वाले में हमें क्या फ्लॉज लग रहे थे जिसपे लोग कह रहे हैं कि इतना मजे का ड्रामा है। देखिए, मजे का ड्रामा यहाँ तक आ गया है, लेकिन वो जिस बुनियाद के ऊपर खड़ा है ना, वो बुनियाद बहुत वीक है। वो आपको बार बार ध्यान में आ रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है कि शफकत जो है वो एडी को नहीं जानती थी, या उनको नहीं पता था कि इसके बेटे से जो है मेरी पोती की शादी होने वाली है। मतलब उससे पूछा ही नहीं कि मेरी पोती की शादी कब होने वाली मैं है। ये हैरान हूँ कि शफकत जजुआ भी डेथ पे गई हैं, तब भी उन्होंने पूछा हाँ। कि वो लड़के वाले थे कौन। हाँ, भाई तब तो पूछ सकती थी, तभी पता चल जाता कि एडी के पोते से हो रही है, कुछ भी हो रही है। तो वो ये कुछ चीजें ना अजीब सी थी। ये ठीक है कि इसको नहीं पता कि ये एडी का पोता है, ये बात यहाँ तक नहीं ठीक पता है, पता है उनको, पता है, वो एडी तो घर आया था ना। पता है एडी जब उनको। बीमार बन के आता है घर, शफकत जंजुआ वहीं तो मिलती है। नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका पोता है, वहां बात नहीं हुई थी, अरे वो क्यों, वो कहता है मैं अपने पोतों के घर आया हूँ। तो फिर उसको क्यों एंटरटेन कर रही है इतना? वो तो अब लड़के को- नहीं। माला ने वो किया हुआ शुरू है में ना। शादी से पहले जब अपने पोते को नो नो, आई नो, मनाने एक पूरा सीन था। सीन था, वो सीढ़ियों में मिलते हैं, मतलब इतने फ्लॉज। और आप हमें कह रहे हैं कि हम देखें और हम इस पर रिव्यू करें। थैंक यू। देखिए- करे मरीना जी। हाँ। करे। मैं खुद घूम गई। So the things I enjoyed in it, एक तो कहते हैं कि पता नहीं एडी साहब ये क्या एक नया सेंटेंस सीख के आए हैं कनाडा से, ओवर माय डेड बॉडी। आई थॉट आई लव दो सीन्स जहाँ वो मना कर रहे हैं, जहाँ वो इसको मना रहे हैं, वो सीन्स इतने क्यूट थे। फिर वो जब इवेंचुअली नहीं मना सके, वो जब जा रहे होते हैं, तो ये दोनों, पहले ये आता है, फिर कुछ कहता है एडी को, किसेस हिम ऑन द चीक, एंड देन वो उसको गुस्से से देखते हैं, द अदर बॉय किसेस हिम ऑन द चीक, यू नो। सो इस किस्म के मोमेंट्स इतने क्यूट हैं, इतने नेचुरल और इतने अच्छे हैं कि आप समझते हैं कि, लेकिन इसके साथ अगर एक कहानी भी होती ना तो बड़ा मजा आता। मुझे रुमेला मारा रूमी चले, वो उन्होंने नाम इसलिए रखा था ताकि ताकि कंफ्यूजन confusion रहे create कि रहे। उनको So, उनको रुमेला माला का माला- पता है, इनको रूमी का पता है। रिगार्डलेस, ठीक है, रुमेला माला लूमी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा जब उसने दादा को कॉन्फिडेंस में लिया, एंड दैट सीन व्हेन शी वॉक्स इन and he gets up and he takes his hat off, and oof, I thought that was such a moment. It was such a beautiful moment, and it was so beautifully done, because ye taking your hat off is a very gentleman thing to do. Getting up for a lady is a very gentleman thing to do, and these are, you know, ये old school हैं भी, लेकिन उसका obviously उसका double impact था कि ये this is the बच्ची जिसका
मैं वो तो कह रहा है ना मैंने दिल तोड़ा उसका. That was a beautiful scene. It was really well done. दादी वाला हमारा हो गया है. एडी हाँ वो कहता है दादा को कहता है एडी साहब वो जब सो रहे होते हैं नाना दादा तो कहते हैं एडी साहब आप बस बात कर लेना मुझसे कि जब से आपने मुझसे बात करना छोड़ दिया आपने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया. मैं सोच रही हूँ कौन सा सुकून. तुम तो रोमांस कर रहे हो इस लड़की को, तुम तो मरे जा रहे हो इस लड़की के पीछे, तुम्हारे माइंड में सवाई लड़की के अलावा कोई भी नहीं है, तुमने तो एक दफ़ा भी दादा के बारे में नहीं सोचा. सो दिस सेंटेंस मेड नो सेंस. मैंने कहा लाइज लाइज लाइज, यू वर लाइंग टू हिम, यू वर लाइंग टू हिम, यू वांटेड हिम टू हियर, यू वर लाइंग टू हिम. फिर लाइक आई सेड द 2 सीन्स. उसके बाद क्या हुआ, ये लोग गए उसके घर, वहाँ इनकी हुई, उन्होंने अपनी शर्तें रखी. फिर दूसरे सीन में ये ऊपर गए, वहाँ फिर उनकी बात हुई, उन्होंने शर्तें मज़े की थी. अभी द इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट आई डिडंट नो कि बुशरा ये शर्तें क्यों रख रही है. मैं समझी वैसी रख रही है लेकिन वो इसलिए रखी है कि वो मना कर दें. क्यों? बिकॉज ऑफ हर ओन ग्रैंडसन वलीद के लिए. वो पार्ट इंटरेस्टिंग था, वो मुझे नहीं समझ आया. और उनका खफा होना और उनका बुरा लगना इज़ ऑल अबाउट वलीद. फिर क्या कहते हैं जब नाना कहते हैं कि जब अली को पता चलता है कि माला ने नाना से बात की या मिले, कहते हैं आप उनसे मिले, कहते हैं अल्लाह ने मिलाया हमको और तुम फिक्र ना करना तेरी किस्मत में वही है. दैट वाज आल्सो वेरी नाइस बिकॉज बेसिकली तुम भागे तो वहाँ से थे लेकिन यू आर इवेंचुअली गोइंग टू एंड अप विथ हर. इसके अलावा क्या हुआ है? हाँ वो सीन मुझे बड़ा क्यूट लगा जब वो दादी के वो नानी के पास क्या कहते हैं दादी के पास आते हैं ना, जब उनके घर आते हैं और वो क्या कहते हैं सलाम के लिए वो अपना सर नीचे करता है और वहाँ से करके चली जाती है और पीछे से वो कहते हैं वो तो चली गई और वो वहीं खड़ा रहा. सो यू नो देयर वर जस्ट दीज मोमेंट्स, अदरवाइज देयर इज नथिंग. आई एम सो सॉरी, देयर इज नथिंग इन द स्टोरी, देयर इज नथिंग दैट you could say, oh wow, oh what moment ek tha when AD meets Mala. That was a moment, that was a really wow moment. But otherwise there is nothing in this play. So for me, but I enjoyed it. I enjoyed the two girl and the girl and the boy. I think they're doing a wonderful job. I wish there was more about what's her name. I will give them a... What am I going to give you? I'm going to give you, I think for writing, I'm going to give you a 6. No, a 5. And for direction, I will give you I think I'll give you a 7.5. 7.5. सालिया. अच्छा ये जब एपिसोड शुरू हुई हमने जब देखा, हम तो अभी लास्ट के 2 एपिसोड्स को आप करें, लेकिन मैं तो कि इसमें नाना की डेथ का होना मुझे बहुत, नाना की डेथ जहाँ नाना के पास सारी ज़िंदगी वो पली है, वो जाके सो गई, आपने उसको इंजेक्शन दिया, आपने वो इतना रोई के सुला दिया. माना अगर आपके पास यमुना की डेट नहीं थी, लेकिन आपको उस सीन में यमुना को रखना चाहिए था. वो परफॉर्मेंस वाला सीन था. वहीं से तो उसका ये जो बिल्डअप था ना, ये बनता रिवेंज वाला बिल्डअप. आप इसका बनाते कि जो वो अपनी खाला से नंबर लेती, वहाँ जाती, वहाँ पता चलता, और वो गुस्सा जो ट्रांसफॉर्म होता है इसके रिवेंज में, वो आपने वही सबसे पहले तो किल कर दिया. कि जो नाना जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रही, अपनी दादी से दूर रही कि मुझे नाना के साथ रहना है, वो उसने उनका आखिरी दीदार ही नहीं किया. ये सबसे बड़ा मेरे लिए सवालिया निशान था. फिर वो फाइनली वहाँ पहुँचती और उससे पता चल जाता है कि जी ये वही बंदा है. वहाँ से जब हम वापस यहाँ आते हैं तो मुझे 3-4 जगह ही कन्फ्यूजन लगी कि एक तो इसका माला का फ़ौरन वापस आना, आते ही अली से मिलना, कि जो मिस यू का मैसेज कर देती है वो, और वो बड़ा हंसी से पागल खुशी से हो रहा है. आप उसके सामने तो जो एक्ट कर रहे हैं वो मोहब्बत का एक्ट कर रहे हैं, आप अकेले में भी एक्ट मोहब्बत का ही कर रहे हैं. यानी कि जो आप अपने लॉन में टहल रही हैं, जब आप उससे निकल तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, आपने शॉल भी ओढ़ी हुई और आप यूँ कर रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं, आप उसको आप अकेले में क्यों उसको फील कर रही हैं? आप अकेले में क्यों उससे रोमांस कर रही हैं? आप तो उससे बदला लेना चाह रही हैं ना, तो आप दुनिया के सामने तो एक्टिंग कर सकती हैं, लेकिन जो आपके सोलो सीन आ रहे हैं उसमें क्यों? ये एक सवालिया निशान मेरे सामने है, क्योंकि कई सीन ऐसे आए.
मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ रोमैंस का सीन था, वो लाइन जैसे भी इन्होंने कहा कि तुम मुझे चूना लगा रही हो, क्यों, तुमको दीवार हो जिसमें चूना लगा दूंगी। तो आप लाइनें हम इंजॉय करें, हम ड्रामा इंजॉय नहीं कर रहे। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप पूरे ड्रामे को एंजॉय करें, जैसे हम पाकीज़ा एंजॉय करें। जैसे मैंने अभी कहा ईद के ड्रामे में हम तुम लड़के भी ना वो हम एंजॉय करें, क्योंकि उसमें सेंस नज़र आ रही है, उसमें मुझे कोई चीज़ समझ आ रही है कि पूरी फैमिली की स्टोरी को लेके चले। यहाँ मुझे ना सेंस नहीं समझ आ रही कि क्यों इनको सिर्फ जोड़ने के लिए, इनका रिवेंज लेने के लिए, और एंड क्या होना है। और कोइंसिडेंट इतने ज्यादा बना दिए कि Too much है। इतने कोइंसिडेंट है कि सारे अच्छा काम कर एक रहे शहर में होने वाले कोइंसिडेंट है वो इस घर में हो गए। सब कुछ एक ही जगह। तो मैं बहुत ही कम इसमें लिख सकी, यही एक लाइन, दो तीन चीज़ें थी मुझे। मैंने इसको दादी को एंजॉय कर लिया, मैंने दादा को एंजॉय कर लिया, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जब मैं रेत की सीढ़ी पे पाँव रखूँगी तो मेरा पाँव धंस ही जाएगा, तो इसलिए मैं नंबर क्या वहीं बातें खड़ी हो कर- जाती हूँ। I love the way, कहती क्या you just रेत की सीढ़ी पे नहीं, पाँव- नहीं, और सीढ़ियों का क्या कहते हैं आपने, यही कि कैसे अगर सीढ़ियाँ क्या चढ़ रही थी, मैं इससे पहले ही हाँ। जब मैंने बोला something था, about that when you're climbing the steps, the ladder is just broken, so ब्रोकन, तो आप कैसे क्या आप मजे की आप बातें views कर रही टूटी हुई लेकर आ सीढ़ी सकते पे हैं? कैसे हाँ, चढ़ोगे? हाँ, टूटी, जब आपकी इतनी कमजोर सीढ़ियाँ और स्टेप्स हो तो फिर कैसे आप ले Yeah, सकते हैं ना। तो प्लीज music to my ear, तो ऐसे मैं- जुमले होने चाहिए। थैंक यू सो मच। बट फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे में आके राइटर के भी नंबर कटते हैं, डायरेक्टर के भी नंबर कटते हैं, आर्टिस्ट जितनी भी जान मान लें, लेकिन वो ड्रामा फिर ऐसी हवाओं में उड़ रहा होता है। तो मेरे लिए फ़िलहाल राइटर खड़े हैं 5 पे, डायरेक्टर जो हैं वो हैं 6 पे। 5 and 6 नादिया। आई थिंक हम टीवी को ऐसे कास्ट के साथ, ऐसे स्टार्स के साथ बहुत आला ड्रामा बनाना बिल्कुल। चाहिए था। पूरा साल प्लानिंग होती है, रमज़ान प्ले करना है, बहुत सारी डेट्स हैं आपके पास, द यमुना और हमजा हैं, बिल्कुल। और आप क्या कर रहे हैं, और एक बहुत ही देखा जाए मीडियोकर स्क्रिप्ट है ये उसके हिसाब से। अच्छा, मुझे जो ये गलतियाँ थी ना, मैंने कहा नहीं शायद मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ओवरवर्कड हूँ, मुझे ये सवाल लग रहे हैं, इनको नहीं पता है, मैंने कहा नहीं कोई होगा कनेक्शन, मे बी मेरी समझ में नहीं आ रहा, और अभी आप वही बातें कर रहे हो। तो ये मैंने ओवरवर्कड होके भी नोटिस किया कि ये इसको ये क्यों नहीं पता। फिर मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज है। हमजा एक नॉर्मल समझदार लड़का है, उसको नहीं लग रहा कि इस लड़की की सेम मेरे टाइमलाइन पे शादी हो रही थी, इसकी भी, और इसकी शादी रुक गई और लड़के ने मना कर दिया। तो उसके बाद तो आपको हमजा को ऐसे कहे हेलो हेलो तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये क्या पता वही लड़की हो, हेलो इधर देखो, लुक उसका वो थोड़ा फोकस खराब हो गया है। और मुझे ये अब समझ मुझे आ लग रहा कि- मैं इसको ऐसे करूँ, हमजा हमजा को ये तो पता था ना हाँ। कि दादा और जिसके साथ इसकी शादी हो रही है वो बेस्ट बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड। ये तो पता था। हाँ, अब वो बेस्ट फ्रेंड की डेथ भी हो गई है, ये भी अपने दादा की। अच्छा, वो नाना की- मैं कह रहा हूँ वो भी चले। और शहर भी वही, नहीं अब नहीं हजम होता कि इतना कोइंसिडेंस हो गया आपका कि, और ये देखो कि वैसे ये रुमेला को ख्याल करना चाहिए कि इस लड़के ने इसको छोड़ा इसकी वजह से, इसके लिए देखा जाए तो, हाँ है यही ना? कारण है। है ना, छोड़ा भी इसी के लिए, तो क्यों नाराज होगी, भागा भी शादी से तो इसी के लिए। स्ट्रेंज। तो ये जरा आई थिंक सिनेरियो, देखिए ये सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है, interesting ये है। मजे का, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो लॉजिक बनाई गई है ना वो बहुत फुस है। और कहानी, हाँ कहानी उसमें, बहुत फुस और है। उसमें अभी जो डायलॉग्स आ रहे हैं मुझे बड़े मजे के, बड़े आयरॉनिक डायलॉग होते हैं। वो लड़का बात करता है, वो आगे से कुछ जवाब देती है कि अच्छा यूं तो यूं था, ये तो वो था, वो लड़का परेशान भी होता है। वो बहुत मजे की हाँ। कौन चीज़ है। लड़का? ये अली हमजा और हमजा के जो अली का जो कैरेक्टर है वो अक्सर बोलती है ना, उसको बातों बातों बोलती है, आपने कहीं बताया नहीं कि आपकी भी शादी होने वाली थी, आप कुछ छुपा आपकी रहे शादी, हैं, हाँ। अब आप कुछ बता नहीं रहे। उधर भी लड़का थोड़ा परेशान भी होता है, वो चाह रही कि खुद से बताए कि उसने क्या किया अपनी जिंदगी में। वो बहुत मजे का है। आई एम वेटिंग फॉर द एंड एक्चुअली, कि क्या होगा क्या। हाँ, ड्रामा अभी यूं देखने मजे। मुझे लगता है ये भाग जाएगी, ये शादी वाले दिन इसका जो प्लान है वो ये किसको सबक हाँ, सिखाना है और ये totally। ना कर देगी, है ना, तो और वो ये- बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। But what's interesting is that she's taken हाँ, AD into AD, what you may call it. तो उनको भी मारना उनको है भी क्या? कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, लेकिन तो इसके साथ गेम खेलेंगे ना हाँ, बेसिकली। तो वो आई थिंक वो बड़ा मजे अच्छा, का best इंटरेस्टिंग होगा। line कौन हमजा सी की। लगी आपको? मुझे ये बुशरा अंसारी और ये अरशद महमूद वाले सीन्स बहुत अच्छे लगे थे। उनका जो मुझे scene वो था। लाइन थी जहाँ पे वो अपनी वालदा से बात कर रही होती है, ये हाँ, और पीछे से बहुत गुस्सा आ जाए। खुश आती है, कहती है स्पेन में से किस सांड ने टक्कर मारी है कि इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, बुशरा अंसारी की बहुत मजे की लाइंस थी इन एपिसोड्स में, सबसे तो इसमें मुझे जरा- लगा मैं हाँ, हंसी हूं ना तो मैं उसमें हंसी हूं। अब समझ आई कि बुशरा आपा ने क्यों ये ड्रामा साइन किया यहाँ पर उनकी वो। और उनको यूटिलाइज कर रहे हैं कि उनकी जो टाइमिंग इतनी फनी, और वो अरशद महमूद वाला सीन्स और उनकी टाइमिंग सीनियर्स ने बड़ा संभाला इन एपिसोड्स को, और बहुत बेस्ट फन फैक्टर उन्हीं की वजह से आया। तो आई होप कि इनके आगे जाके और सीन्स हो।
बाकी रुमैसा और उसके साथ जो बच्चा है उनको शदीद वेस्ट किया। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मुझे लग रहा है सर रुमैसा के एक एक्सप्रेशन है चेहरे पे कि मैं किधर फंस गई। हाँ, शी इज नॉट एंजॉयिंग दिस ड्रामा बिकॉज आई हैव सीन हर परफॉर्म, वी ऑल सीन हर परफॉर्म। बिल्कुल, शादी वो इतनी खुश और बबली होती है और इसमें लग रहा है जैसे वो मैंने क्यों साइन किया ड्रामा, ये वो तो नहीं हो रहा जो मैंने सोचा था समहाउ। अभी जो हमें लग रहा है मे बी कहा गया कि ऐसे ही रहो, लेकिन इतनी देर तक एक होता है वो समझ ही नहीं मुझे आ रहा। कैरेक्टर रिजर्व्ड है, नाराज है, सड़ी हुई है, खुश है तो ना, कहीं character से है नहीं क्या? मुझे समझ आ रहा है। मुझे उसकी Character है क्या? पर्सनालिटी नहीं समझ आ रही कि रुमैसा को क्या हो रहा है। वो ये And she's not a second जो lead, जो रीड unfortunately. कर रहे हैं एज अ व्यूअर वो ये कि शी इज नॉट एंजॉयिंग द ड्रामा एट ऑल, शी इज नॉट हैप्पी विद द कैरेक्टर जो रीडिंग आ रही है। और मैंने एक दो और भी लोगों से पूछा, उन्होंने कहते ये क्यों बोर हुई हुई है अपने कैरेक्टर से, कुछ लग नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। तो आई फील कि थर्ड लड़की को ज़रा इन कर दें तो शायद वो जो शुरू में इनकी थोड़ी सी हाँ, वो थी गायब ना हो गई। केमिस्ट्री, वो शायद वापस आ जाए। वो तो बस गायब ऐसा ही चल रहा है। मैं और दूसरा ये भी था कि जो रुमैसा और यमुना के सीन्स है ना, वो इतने रिपीट पे सेम बात वही होती जा रही है। same बात। तुम वो तो क्यों सारे scene- तुम मुझे कुछ अजीब लग रही हो। हाँ। वो 3 एपिसोड में उनके जब भी इंटरेक्शन हुआ इसी बात पे हुआ है, और एक ही इतनी बात खिलाफ रिपीट क्यों पे है, वो रिपीट। अपनी दोस्त का साथ देने के बजाय मोहब्बत के खिलाफ ही अच्छा खड़ी फिर उसको हो कुछ गई। नहीं पता, इतनी क्लोज है लेकिन लग रहा है कि इनके अंदर कोई क्लोजनेस कोई नहीं है, closeness कोई नहीं। चीज़ ये शेयर नहीं कर रही आपस में, कुछ नहीं पता, एक अलग ही चल रहा है उसमें। फिर वो जब रुमैसा के अब उस बच्चे के साथ भी आते हैं जो अली का भाई है, वो भी सीन्स अब वीक हो गए हैं, जैसे बिल्कुल फोकस नहीं, आपने ज़ाया कर दिया इस ट्रैक को, व्हिच कुड हैव बीन वेरी वही इंटरेस्टिंग। मैं कह रही हूँ, हाँ? मेक इट तो इंटरेस्टिंग। और मुझे डायरेक्शन में कोई शॉट्स या कोई ऐसा कुछ कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लग रहा, इट्स वेरी प्लेन, बस निकालो। तो डायरेक्शन के 5 एंड राइटिंग के 6। राइटिंग के 6, डायरेक्शन के 5, ओके। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 15,234 हुए हैं, और देख ज़रा प्यार से साइमा अकरम चौधरी के हिस्से में 3,051, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर बात की जाए पॉइंट्स हैव गॉन अप। डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट में 15,174, और अली हसन के हिस्से में देख ज़रा प्यार से आए हैं 2,830, 19% बनते हैं 1.9। और अब जी बात करेंगे लीड कास्ट की, यानी कि यमुना ज़ैदी और हमजा सुहेल को। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इतनी हसीन यमुना मैंने पहले किसी ड्रामे में नहीं देखी जितनी यमुना इस ड्रामे में इन 2-3 एपिसोड में लगी, स्पेशली द मोमेंट जब वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं बाहर। इट्स अ ट्रीट टू वॉच, लाइक शी इज पिंक ड्रेस में जब वो रेड रिश्ते ड्रेस के लिए आती, पिंक में, वो रेड था। नहीं, पिंक में तो रिश्ते के लिए जब आती है। रिश्ते के पिंक लिए में आते नहीं हैं, नहीं, जब वो प्रपोज आइसक्रीम करता है खाती उसको, है तो अच्छा, वो अपनी तस्वीरें मुझे देखती है, वो वो पिंक बड़ी में प्यारी फूलों मूवमेंट वाला बड़ी प्यारी थी। लगी। और उधर यमुना में कहता कि ये मैं किस यमुना को देख, शी इज ट्रांसफॉर्म, बट शी इज लाइक। और उसके बाद मुझे याद है, मतलब होता है ना कि आप कुछ सीन आपके स्टक हो जाते हैं और ये मूवमेंट्स होती हैं जिसमें आप डायलॉग नहीं देख रहे होते, आप बस उस कैरेक्टर की जो प्रेजेंस है या उसका जो पर्सोना है या जो नज़र आ रहा है, आप उसमें आप होते हो कि क्या व्हाट अ स्क्रीन प्रेजेंस। और वो जब आई थिंक ब्लैक कपड़ों में होती है, वो लड़का निकल रहा होता है, हमजा का कैरेक्टर, आप वो उस बात कर रही किधर जा रहे हो तुम, हैदराबाद जा रहे हो, वहाँ पे यमुना, खैर हम हमारे पास तो इल्ज़ाम लगता है हम यमुना को शायद पसंद नहीं करते, लेकिन देखें मैं कितनी पसंद है यमुना। हाँ अच्छा, I actually even thought she looked very stunning in Gentleman because normally Yeah. Yumna doesn't dress शुरू up में ना, शुरू में वो जो ऐसे कैरेक्टर्स मुझे ये भी मजे का लग रहा है कि लेकिन यमुना- this one she's looking like a young girl, you know, she's looking like it's like a rebirth Yes. of, है ना, of a Yumna। मुझे इसके कपड़े नहीं अच्छे लग रहे, वो दूसरी बात है, वो पर्सनल एक चॉइस होती है। I don't like the style of the shalwar kameez that she's wearing, it's making her look very चौड़ा, हाँ। है ना, थोड़ा सा मुझे Screen तो भी- लेकिन ठीक है, that's your choice, you've decided, और आपने continuously रखा है वो स्टाइल, आपने continuously रखा है, which means आपने सोचा है इसके बारे में। And Yumna we know is a very thinking actor, she वो जब करती, because आप देखिए उसका पूरा persona, उसका behavior, बात और कैसे बड़े करती अरसे है, बाद सुनती कैसे, हम लाइट मूवमेंट देख रहे हैं यमुना हाँ, के, अदरवाइज हमने बहुत exactly. सीरियस ड्रामे Yeah, देखे हैं। yeah. और अब उनकी वो एक कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, उसके हाँ. एक्सप्रेशन, चीजें, परेशानी, और बड़ी सेंसिटिव एक्टिंग है, बिकॉज आप it's believable। बिलीवेबल कि आपको बगैर किसी डायलॉग के यमुना Yeah. ने अपने एक्सप्रेशन से समझा दिया कि Yeah. वो कौन सी गेम कर रही है, हाँ, वो किस तरह exactly. से कर रही है, उनके सामने जब प्रिटेंड कर रही है कि वो भी दोस्त भी हैरान है कि भाई तुम ऐसे कैसे, तुम्हें हो क्या गया, हाँ, तुम तो हाँ. वो लड़की नहीं हो, हाँ. तो कंफ्यूजन। तो उसने अपने एक्सप्रेशन से बहुत ही डेलिकेट तरीके से एक्सप्रेस की अपनी Yeah. फीलिंग्स। Very nice, and I think उसकी वजह से हमजा is also looking very good। हमजा on his own अगर आप देखें his acting, I think Hamza now needs to start bringing in
either his change of clothes or a hairdo or कोई जो चीज़ है जो हमजा को ज़रा सा different दिखाए. Otherwise he has, और हमजा की ख़ास चाल है, if you notice, you should work on that also, कि because ये सारी चीज़ें एक्टिंग में आती मुझे है हमजा ना. का वो सीन बहुत फनी लगा था जहाँ पे वो प्रपोज करने के लिए बैठते हैं, जैसे वो आगे वो जितना वो जो दोनों ऐसे देखते और फिर वो जो लंजेस करना शुरू किए ना, इतने अच्छे लंजेस किए उसने. बहुत अच्छे, और चप्पलों में. That was brilliant. So इस किस्म की चीजें जब आती है ना, तो that's what I think has made them together are very good. वो parts बहुत अच्छे हैं. I think बुशरा अंसारी and जहाँ अपना अरशद साहब, when they come together also so very good. Unfortunately it's individual pieces, हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से एक whole हमको कहानी नहीं मिल रही. So I will give them both, I will give Yumna a 9 and I'll give Hamza 7.5. 7.5 Yumna 9. और मैं अगर याद हो नादिया आपको और सादी आपको भी, कि जब हम दिल वाली गली में कर रहे थे लास्ट रमज़ान में, तो हमने कई एपिसोड देखे थे जिनमें हमने सज्जल ज़्यादा हमजा को वोट दिए थे, क्योंकि हमजा ने इतने एक्सप्रेशन दिए थे. लेकिन यहाँ पे युमना ने वो कैरेक्टर भी कमाल, वो कैरेक्टर भी बहुत कमाल था. लेकिन यहाँ पर युमना ने एक बड़ा डिफरेंस रखा है कि युमना बहुत ज़्यादा यमुना के पास इसमें मार्जिन भी है, देखिए ना, उसकी वेरिएशन भी ज़्यादा है उसके पास. उसने कई तरह के, यहाँ वो एक अच्छी वाली पोती भी बन रही है, फिर वहाँ रोमांस भी कर रही है, वहाँ रिवेंज भी उसमें, तो काफ़ी शेड्स हैं उसके पास ना. तो वो खेलने का भी मार्जिन है. और आई भी माशाल्लाह इतनी प्यारी है, यंग लग रही है, क्यूट लग रही है, अच्छा है. लेकिन हमजा अगेन वही वाली बात है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपकी कॉमिक टाइमिंग तो आपके खून में आई है, आपके ब्लड लाइन में, तो ये तो है ही कमाल कि वो इतना अच्छा सीन था जहाँ वो रुमैसा झांकती, और वो अभी हमने जिक्र किया, वो अच्छा था. इवन तो जितने भी आपके अब तक के सीन गुजरे, अभी कल के एपिसोड पे जब आप गाड़ी खोलते हैं, कहते हैं, वो कहती है तुम चाहती हो कि मैं रो लूँ, वो कहती हाँ रो लो, कभी कभी रो लेना भी अच्छा होता है दिल के वो. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, और इस लड़की को दिखाया भी, वो जहाँ वो कहते हैं ना, कहते हैं मुझे अब यकीन हो गया कि तुम मेरी मोहब्बत में वहाँ से भागी थी, तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई. नहीं कहती नहीं, मैं वहीं भागी थी, उस लड़के ने ना की थी. कहते अंधा था, कहती हाँ था, अकल का अंधा था. हमें अब तो वो हमें तो कहती है आमीन, तो कभी खुश ना, अब कभी खुश, कहती है आमीन, कहती हाँ आमीन. मुझे इतना बड़ा ये चीज़ें बहुत, आप दोनों की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्या होती है कि दो आर्टिस्टों की केमिस्ट्री नज़र आए, वो ये ना लगे कि एक अलग जोन में चल रहा है और एक अलग जोन में चल रहा है. तो यहाँ दोनों की केमिस्ट्री नज़र आ रही है, जबकि दो कज़न्स की केमिस्ट्री कम नज़र आ रही है. यानी कि जो रुमैसा है और उसकी रूमी की केमिस्ट्री मुझे कम इस दफ़ा दिखाई दी. आई डोंट नो व्हाई. हमजा एंड युमना, यू आर टू गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. युमना के लिए 8.5 एंड आपके लिए 8 हमजा. ना दिया. अच्छा, मैंने अपने बेटे से पूछा ना, जो जेनजी है, कि भाई तुम्हें खूबसूरत हसीन लड़की पसंद है या क्यूट एंड फनी, तो अजान सेड क्यूट मम, क्यूट एंड फनी. तो अब ये देखें कि वो जो एक कहते हैं ना कि लेवल ऑफ ब्यूटी, अट्रैक्शन, आज की जनरेशन को क्यूटनेस है. लड़के बहुत पसंद करते हैं लड़कियां जो मासूम हो, क्यूट हो, और फेस वाइज ही मैं बता रही हूँ ना, तो वो युमना वो उसको परफेक्टली उसमें फिट आती है कि क्यूट है, फनी है, और हसीन भी बहुत है ना. नहीं, बट मुझे क्यूट एंड फनी वाला है ना, वो एक अलग कैटेगरी है. क्यूट है, वो बाकी है. यमुना इज क्यूट. खैर, तो हसीन एक अलग. मैं तो लास्ट वाली एपिसोड में ज्यादा युमना फैन हुए. मुझे भाई जो मुझे हसीन की डेफिनेशन अलग है, क्यूट की डेफिनेशन अलग है. Yumna is a good looking girl, but she doesn't come into the category of beautiful, or she doesn't come into that, but she is a good looking girl. Yeah, she's a good looking and very cute. वो क्यूट है बहुत, और वो बहुत अच्छा लगता है लड़कों को, कि मैं कहती हूँ आज की जैसे जनरेशन है. मैं तो खैर जो रेड कपड़ों में जो आइसक्रीम वाला सीन था, मैं तो यूं देख रहा था. मैंने हाँ, तो क्यूट लड़की कभी हसीन भी होती है. हाँ, मैं ये देखो, क्यूट लड़कियां कभी हम हसीन भी हो जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा. युमना तो खैर बहुत हसीन लग रही थी. ओह मुकरम, चलो ठीक है, बहुत हसीन. मुकरम कह रहे बहुत हसीन है, बहुत हसीन है. तो दोनों की केमिस्ट्री अब मुझे लगता है कि ज़रा बन गई है हमजा के साथ. हमजा मुझे बहुत अच्छा लगा. इन एपिसोड्स में काफ़ी काम था हमजा का, लॉट ऑफ सीन्स, बट वही बात है कि मिस करते हैं हम दिल वाली गली को. तो
रमज़ान का कहीं मेंशन नहीं है, हालांकि हो सकता था, रोज़े हो सकते थे, रमज़ान हो सकता था, ईद का जिक्र हो सकता था। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ये हमारे रमज़ान के ड्रामों में, एक्सेप्ट फसाना मार्ट का, किसी ड्रामे में नहीं है। जैसे और हो जाता तो मसला क्या था, रोज़े में होते यार तंग नहीं करो, मेरा रोज़ा है यार, इफ्तारी अच्छा लगता कि आज का करंट ड्रामा। I'll tell you why. One of the reasons is that आपका फिर dated हो जाता है। तो अच्छी बात है, वो जब we repeat want पे to चलता है ना, हर्ज कोई नहीं है No, समरीना जी। this is their thinking. देखिए This ना, is अब the लोग thinking अब of, क्रिसमस पे फिल्में बनती हैं, ईद पे टेलीफिल्म्स बनती हैं, कभी भी देख लें आप। तो रमजान प्ले शुड हैव मेंशन ऑफ रमजान। पहले होता था, अब क्यों नहीं हो रहा? तो ये होना चाहिए। वो एक अलग एलिमेंट फसाना भी मार्ट में है। फसाना मार्ट में, लेकिन ये उसमें। अलग एलिमेंट डाला और जा कोई हर्ज सकता नहीं है। है, कहीं कहीं कभी कभी आ जाए तो क्या हो जाता, कहीं आप जो कह रहे हैं इफ्तारी के बाद, यार इफ्तारी के बाद मैं रोजा तंग नहीं करो, कितना अच्छा लगता है। राइटर को भी कितना ज्यादा आपको चीजें के बहुत अच्छा लगता है कि सैरी में उठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, उस वक्त यही तो मजा आता है कि आप फिर यू कैन रिलेट इट मोर। और जहाँ वो हमजा ने से कहा ना कि भाई इतनी मुश्किल से तो प्यार हुआ, बार बार वो कह रहे थे ये मुश्किल से तो मोहब्बत हुई है, और अगर ये भी नहीं मिली तो मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा। एंड देन उसको ये भी कहता है कि मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। तो उसको ये भी लगता होगा कि यार इस लड़के ने मुझे इतनी एम्बेरसमेंट मुझे मेरी हुई है इसकी वजह से, लेकिन मुझसे कितना अब इन लव है। तो मुश्किल फैसला होगा, बट आई एम एंजॉइंग द परफॉर्मेंसेज। यमुना बड़ी प्यारी लग रही है, हमजा लुक्स द सेम लाइक ही डज इन एवरी ड्रामा, लेकिन हमें फिर भी अच्छा लगता है। तो आई विल गिव हमजा अ 7 and 8 to यमुना। 8 to यमुना। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,969 और यमुना जैदी के हिस्से में देख लो प्यार से 2,113, 11% मतलब 1.1। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,542 और हमजा सुहेल के हिस्से में 2,843, 15% मतलब 1.5, यानी कि हमजा को ज़्यादा वोट मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ देख ज़रा प्यार से का रिव्यू। और बहरहाल देखें, जो चीज़ अच्छी लगी उसका खुल के इजहार करना चाहिए। यमुना बहुत ज़बरदस्त लग रही थी तो मैंने कहा, और क्योंकि कहा जाता है हम पाकिस्तानियों के बारे में कि हमें कोई चीज़ ख़राब लगती है तो हम उसका बहुत ज़्यादा शिद्दत से इजहार करते हैं, लेकिन जो चीज़ पसंद आती है उसके बारे में हम पता नहीं क्यों कंजूस हो जाते हैं। तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी ये देखा कीजिए कि खुल के तारीफ़ किया कीजिए, क्योंकि तनकीद करना तो हम सबका बहुत ही, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि हाँ नेशनल गेम है।